जय हिंद बच्चे लोग। अनंत कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग को हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताएंगे और उसे कैसे सत्यापित किया जाता है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है ये आपको बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है कि पूछ सकता है, ठीक ना। ये 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। आपका होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर आपको बोला जाता है कि पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए तो बस इतना ही लिखना है। लेकिन अगर बोला जाता है कि पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखें और इसे सत्यापन करें तो उसको आपको प्रमाण भी करना है, ठीक ना। तो ध्यान से देखिएगा, आप लोग को पूरी तरह समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिएगा, हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। देखिए ये आपका 90 डिग्री है, ए बी सी। और हम लोग यह भी जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण यानी कि सबसे लंबी भुजा होती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग रचना कर रहे हैं क्या, यानी बी से AC पर लंब डाल रहे हैं। बी से AC पर लंब डाल रहे हैं, बी से AC पर लंब डाल रहे हैं। BD लंब क्या, AC डाला। तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि सबसे लंबी भुजा यानी कि कर्ण AC का वर्ग जो होगा, अन्य दो भुजा कौन कौन बचा, AB और BC, यानी कि AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग के बराबर होगा। AC का वर्ग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, रचना में क्या कर रहे हैं, BD लंब AC डाला, ठीक। अब हम प्रमाण में चलेंगे, क्या चीज़ में चलेंगे, प्रमाण में। ध्यान दीजिएगा, प्रमाण में हम पहले चल रहे हैं त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ADB मतलब ई वाला त्रिभुज और फिर पूरा त्रिभुज एकदम ABC में। ध्यान दीजिएगा, ADB में देखेंगे तो ई वाला आपका 90 डिग्री है और ABC में देखेंगे तो B वाला 90 डिग्री है। तो दोनों त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है, यानी कि कोण ADB बराबर कोण ABC, दोनों कितना है, 90 डिग्री, यानी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ठीक है। उसी तरह देखेंगे कि कोण ADB में भी है और कोण ABC में है, यानी कि कोण आपका जो A होगा बराबर कोण A के बराबर होगा। ये आपका हो गया उभयनिष्ठ, क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ कोण। तो उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ के मतलब दोनों में शामिल होना चाहिए। माने ADB त्रिभुज में भी चलेंगे तो कोण A है और ABC त्रिभुज में भी चलेंगे तो A है। जब किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाता है तो तीसरा कोण आपका बराबर ही होगा, यानी कि दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप होगा। इसलिए त्रिभुज ADB बराबर त्रिभुज बराबर नहीं, समरूप, ADB समरूप ABC कैसे, तो A समरूपता से
अब देखिए जब त्रिभुज हमारा समरूप होता है तो उसकी भुजा एक ही अनुपात में होती है। एक ही अनुपात के मतलब माने समानुपात होता है। यहाँ देखिए अगर हम AD ले रहे हैं, AD ले रहे हैं तो उस त्रिभुज में AB लेंगे। क्या लेंगे? AB। अब देखिए AD लिए यहाँ से यहाँ, अब हम ले रहे हैं AB भुजा। क्या ले रहे हैं? AB, मानी यहाँ से यहाँ ले रहे हैं AB, तो इन्हें भी हमको लेना पड़ेगा यहाँ से यहाँ, माने कि AC। इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिए। AB में AB से होगा आपका गुना, AB में AB से होगा तो आपका क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर। और AD में AC से होगा तो वही रह जाएगा AD इंटू AC। ये आप मान लीजिए फर्स्ट समीकरण। इसी प्रकार त्रिभुज CDB तथा त्रिभुज ABC में CDB माने ई वाला त्रिभुज नीचे यहाँ और पूरा ABC। अब इसमें देखेंगे कि 90 डिग्री कोण है, तो इस त्रिभुज में 90 यहाँ है तो CDB 90 डिग्री है, यानी कि कोण CDB बराबर कोण ABC बराबर प्रत्येक कोण कितना? 90 डिग्री हो जाएगा। फिर कोण C बराबर कोण C, ये आपका उभयनिष्ठ हो जाएगा। प्रत्येक कोण 90 डिग्री, कोण C बराबर C, उभयनिष्ठ कोण हो गया। इसलिए दोनों त्रिभुज आपका समरूप हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज CDB समरूप त्रिभुज, देखिए C हो गया और C के C बराबर है और D के B बराबर है। CBA चलिए ठीक हो गया। अब इसकी भुजा जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजा क्या होगा? आपका समानुपाती होगा। तो यहाँ CD लिए, यहाँ फिर लेना पड़ेगा मेरा BC, या CD को हम लोग DC भी लिख सकते हैं, CD को DC भी लिख सकते हैं, DC बटा BC और बराबर, फिर यहाँ हम यहाँ से यहाँ ले रहे हैं BC, तो इन्हें भी हमको लेना पड़ेगा AC। ठीक है, अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए। BC में BC से होगा, BC में BC से होगा तो आपका हो जाएगा, यहाँ कर देता हूँ BC में BC से होगा तो आपका हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर, अब DC में AC से होगा तो DC इंटू AC। अब देखिए इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण। पहला समीकरण आपका यहाँ है और दूसरा समीकरण यहाँ है। अब दोनों को आप जोड़ दीजिए। क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। समीकरण पहला प्लस समीकरण दूसरा। पहला में आपका AB है, AB स्क्वायर, और फिर यहाँ BC है तो BC स्क्वायर बराबर में हो गया AD गुना AC, AD इंटू AC और प्लस ई वाला BC इंटू AC। AC दोनों में है तो आपका AC कॉमन हो जाएगा। AC क्या होगा? कॉमन होगा। AC कॉमन हो गया तो फिर बचा AD प्लस DC। ध्यान दीजिएगा AD प्लस DC, AD प्लस DC, तो AD प्लस DC को पूरा हम लिख सकते हैं AC। AD प्लस, इसको लिखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC। अब इसके जगह पे पूरा हम लिखेंगे AC, तो AC गुना AC क्या हो जाएगा आपका? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। हमको यही प्रमाणित करना था, इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया आपका प्रमाणित। फिर से एक बार आप लोग समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपका पाइथागोरस प्रमेय लिखना है। क्या लिखना है? पाइथागोरस प्रमेय।
अब पाइथागोरस पर में यह होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है इन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर कर्ण का वर्ग इन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो समकोण त्रिभुज है, और बराबर नहीं है तो समकोण त्रिभुज नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसको फिर सिद्ध करना है। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रचना हम क्या किए, BD लंब AC डालें। फिर परमाण में, तो परमाण में ADB और पूरा ABC त्रिभुज में चले। ठीक है, इसमें चले तो आपका ये दोनों त्रिभुज पहले समरूप हुआ। क्या हुआ, समरूप हुआ। ए माने कौन कौन समरूपता से, जब त्रिभुज समरूप रहता है तो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। तो फिर AD बटा AB, फिर AB बटा AC, फिर तिरछा तिरछी गुना किए। AB में AB से हुआ तो AB स्क्वायर, और AD में AC से हुआ तो AD इंटू AC, ये फर्स्ट समीकरण मान लिए। फिर उसी तरह त्रिभुज DCB और ABC में चले तो वो भी त्रिभुज मेरा समरूप हुआ। तो फिर यहाँ से मेरा आया BC स्क्वायर बराबर DC इंटू AC। तो मेरा दो समीकरण हो गया, दोनों का आप जोड़ दीजिएगा तो यहाँ AC इंटू AD प्लस DC, तो AD प्लस DC को पूरा हम लिख सकते हैं AC। तो बस AC यहाँ लिख दें तो AC गुना AC स्क्वायर हो गया। AC स्क्वायर बराबर हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसी को सीधा करके लिखिए, यही हमको सिद्ध करना होगा। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।